दिस इज बड हॉपकिंस। बड हॉपकिंस दुनिया के सबसे बड़े एलियन यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे और एक दिन बड हॉपकिंस को एक ऐसी चिट्ठी आई जिसको पढ़ के बड हॉपकिंस की जिंदगी ही बदल गई। वो जो चिट्ठी थी जो बड हॉपकिंस के हाथ में थी वो दुनिया के सबसे बड़े एलियन अबडक्शन केस की कहानी थी। एक केस जिसके अंदर एक बिल्डिंग के ऊपर 23 लोगों ने एक औरत को उड़ते उड़ते एक यूएफओ में जाते हुए देखा था। तुमने एकदम सही सुना, एक यूएफओ के अंदर जाते हुए। और ये एक ऐसी कहानी थी जिसके ऊपर किसी को भी विश्वास दिलवाना काफी मुश्किल चीज है। लेकिन एक दिन एक ऐसा विटनेस आया जिसके वजह से इस केस में इतनी जान आ गई कि किसी भी इंसान के लिए इस केस को डिनाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ये केस था द मैनहट्टन एलियन एब्डक्शन केस। बड हॉपकिंस एलियंस एंड यूएफओस को इन्वेस्टिगेट करते थे, उन पे रिसर्च करते थे, और वो भी उस टाइम पे जब इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था। बड हॉपकिंस बिलीव करते थे कि हमारी दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको कभी ना कभी एलियंस ने अबडक्ट करा है अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और वो जो सारे विक्टिम्स हैं वो अपनी कहानी बताना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन बता नहीं पाते क्योंकि जब भी वो अपने केस के बारे में बात करते हैं, अपनी उस सिचुएशन, अपने उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं हंसने में। तो बड हॉपकिंस ने क्या करा कि बड ने अलग अलग मीटिंग्स रखनी शुरू कर दी उन सारे विक्टिम्स की जो कभी ना कभी एलियन अबडक्शन के विक्टिम्स रह चुके। और यही सारे विक्टिम्स जब एक दूसरे के सामने बैठते थे तो ये ज्यादा खुल के बात कर पाते थे और अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स दिया करते थे। बड उन सारी डिटेल्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेते थे। बड एक कंक्लूजन पे आए थे इन सारी मीटिंग्स के बाद कि जितने भी विक्टिम्स हैं उन सब की मेमोरी कहीं ना कहीं इरेज करी गई है थ्रू एलियंस, बिकॉज उन सब के पास मेमोरीज तो है लेकिन वो मेमोरीज बहुत ब्लर है कि उन विक्टिम्स को ढंग से सब कुछ याद नहीं है। लेकिन वो सारे विक्टिम्स ये पक्की श्योरिटी से कहते थे कि एलियंस ने कभी ना कभी तो उनको अबडक्ट करा ही है। तो बड हॉपकिंस ने उन्हीं ब्लर्ड मेमोरीज, उन्हीं ऑलमोस्ट फॉरगॉटन मेमोरीज को बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढ लिया और वो था हिप्नोसिस। बड उन विक्टिम्स को एक एक करके अक्सर हिप्नोटाइज करते थे और उनसे सवाल पूछते थे, और हिप्नोसिस के थ्रू काफी सारे विक्टिम्स अपने एक्सपीरियंस को ढंग से बता पाते थे। कोई विक्टिम उन्हें एलियंस के अपीयरेंस के बारे में बताता था कि वो रेप्टाइल्स जैसे दिखते थे, वो बहुत लंबी हाइट के थे, और कुछ विक्टिम्स बताते थे कि जब वो यूएफओ में एंटर कर रहे थे तो यूएफओ के अंदर एक मेटालिक स्मेल थी। ऐसी काफी सारी डिटेल्स दी जाती थी विक्टिम्स के थ्रू, लेकिन एक ऐसी डिटेल थी जो सारे विक्टिम्स में कॉमन थी, और वो ये थी कि जब भी ये विक्टिम्स अबडक्ट होते थे, जब भी इन विक्टिम्स को ले जाया जाता था तो एलियंस इन सब पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और एलियंस का एक्सपेरिमेंट करने का तरीका सारे विक्टिम्स के केस में सेम था। और वो तरीका ये था कि एलियंस के पास एक लंबी स्टिक होती थी, लंबी सिल्वर स्टिक होती थी, और उसी सिल्वर स्टिक के टिप पे एक डिवाइस लगा होता था, और एलियंस उसी स्टिक को उन विक्टिम्स की नोज के थ्रू पोक करते थे और ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश करते थे। काफी सारे विक्टिम्स उस दर्द को भी याद कर पाते थे जब उस स्टिक को उनकी नोज के थ्रू पोक करा जाता था। काफी सारे विक्टिम्स तो ये बोलते थे कि उनको अपने नोज के थ्रू बोन क्रैक होने की आवाज और सेंसेशन फील होती थी। काफी सारे विक्टिम्स तो तड़पते थे अपने हिप्नोसिस सेशन में। बड का अजम्पशन ये था कि उन्हीं सिल्वर स्टिक्स के ऊपर जो डिवाइस होता था वो ही एलियंस की मदद करता था उन सारे विक्टिम्स को स्टडी करने में, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में। बड ने ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उन्होंने ये सोचा कि उनको ये सब कुछ दुनिया को बताना चाहिए। बड हमेशा से चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि हाँ, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो आके ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं। और इसी वजह से बड ने काफी सारे टीवी शोज और रेडियोस पे बात करी एंड वहां पे अपीयर भी हुए काफी सारे शोज में। लेकिन जब भी बड हॉपकिंस पब्लिक में आके अपने विक्टिम्स को भी साथ लाके इस टॉपिक पे बात करते थे तो लोग सिर्फ हंसते थे। बड हॉपकिंस को लगता था कि जब वो ऐसे टीवी पे या रेडियो पे जाएंगे तो और विक्टिम्स जो हैं, जो यही सब कुछ फेस कर चुके हैं लेकिन चुप हैं, वो सामने आने लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन एक ऐसा विक्टिम आया जिसने एक लेटर लिखा बड हॉपकिंस को, और उस लेटर ने बड की जिंदगी बदल दी। वो चिट्ठी लिखी थी लिंडा ने। लिंडा रहती थी मैनहट्टन में, लिंडा के 2 बच्चे भी थे, और उस चिट्ठी में लिंडा ने खाली ये नहीं लिखा था कि वो एक विक्टिम है, बल्कि लिंडा ने एक एक डिटेल बताई थी कि जब एलियन अबडक्शन हुआ था लिंडा के साथ तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा।
चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि एक रात लिंडा सोने जा रही थी एंड लिंडा को ऐसा फील हुआ कि उनकी खिड़की के बाहर कोई है। लिंडा धीरे धीरे घबराते हुए खिड़की के पास गई एंड उन्होंने देखने की कोशिश करी कि कोई है या नहीं। एंड सडनली उनके पीछे से कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज आके उनके सर पे लगी। इट वाज लाइक किसी ने उनको मारा है। सर पे चोट लगने के बाद लिंडा बेहोश हो गई और इसके बाद लिंडा के पास सिर्फ एक ब्लरी मेमोरी थी जिसके अंदर लिंडा अपनी ही बिल्डिंग के ऊपर लेविटेट कर रही थी एंड वो ऐसे लेविटेट कर रही थी जैसे कि आसमान के अंदर कुछ है जो लिंडा को ऊपर खींच रहा है। ये पूरी स्टोरी चिट्ठी में पढ़ने के बाद बर्ड को लगा कि अगर लिंडा की स्टोरी सच है तो शहर में किसी ना किसी इंसान ने तो लिंडा को उड़ते हुए देखा ही होगा। ये चिट्ठी पढ़ के बर्ड ने लिंडा को कॉल करा और बोला कि क्या हम मिल सकते हैं। उसके बाद बर्ड और लिंडा मिले एंड उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी डिस्कस करी। लिंडा को देख के कोई भी बता सकता है कि शी वॉज अट्रैक्टिव। लिंडा पूरे टाइम कोशिश करती थी कि वो हमेशा एकदम टिप टॉप रहे, लेकिन कोई भी इंसान जो लिंडा को देखता था वो ये गेस नहीं कर सकता था कि लिंडा के साथ क्या चीजें हो चुकी हैं। बर्ड ने काफी देर बात करी लिंडा से एंड बात करते करते बर्ड ने लिंडा से पूछा कि क्या वो उनको हिप्नोटाइज कर सकते हैं जिससे कि वो जो ब्लरी मेमोरीज हैं लिंडा के दिमाग में उनको ढंग से बाहर निकाला जा सके। लिंडा ने हाँ बोल दिया और फिर उसके बाद लिंडा का हिप्नोसिस सेशन शुरू हुआ और लिंडा ने वही सारी बातें बोली जो बाकी सारे विक्टिम्स बोलते थे। लिंडा ने सेम तरीके से यूएफओ के अंदर मेटालिक स्मेल एंड एलियंस का रेप्टाइल्स जैसा दिखना, सारे एक्सपेरिमेंट्स सब कुछ सेम तरीके से ही बताया जैसे बाकी विक्टिम्स बता रहे थे। बर्ड हॉपकिंस के लिए लिंडा का केस भी बाकी विक्टिम्स जैसा ही केस था, लेकिन जब बर्ड हॉपकिंस ने थोड़ी छानबीन करनी शुरू करी तो उनको लिंडा के केस के 23 आई विटनेसेस मिले। तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि 23 लोगों ने, एक ही शहर के 23 लोगों ने लिंडा को हवा में उड़ते हुए देखा था और इन्हीं 23 आई विटनेसेस ने इस केस को हिस्ट्री का सबसे बड़ा एलियन एब्डक्शन केस बना दिया था। किसी आई विटनेस को ये लगा था कि मूवी की शूटिंग हो रही है और किसी आई विटनेस को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो देख क्या रहे और काफी सारे विक्टिम्स ने तो साफ साफ देखा था कि एक यूएफओ लिंडा की बॉडी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ देख के बर्ड ने रियलाइज करा कि फाइनली अब बर्ड के पास एक ऐसा एविडेंस है जिसको वो दुनिया के सामने लाके ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि एलियंस अर्थ पे आते हैं और ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस केस की खबर आग की तरह फैल गई थी। हर टीवी शो और हर रेडियो शो बर्ड हॉपकिंस और लिंडा को इनवाइट कर रहे थे क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा विक्टिम आया था जिसके पास एविडेंस भी था। सबको ये लग रहा था कि इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता है किसी भी एलियन केस में। लेकिन एक दिन लिंडा के घर पे 2 आदमी आए, 2 अच्छे खासे लंबे हट्टे कट्टे आदमी आए और उन्होंने कोट्स पहने हुए थे। उन दोनों आदमियों ने लिंडा के घर आके लिंडा से बात करनी चाहिए कि वो उस दिन बिल्डिंग के ऊपर कैसे उड़ रही थी। लिंडा शॉक हो चुकी थी कि ये 2 आदमी जिन्होंने अपना नाम रिचर्ड और डैन बताया है, इन्होंने बस अपना नाम बता के सीधा ही ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। लिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा लिंडा ने उल्टे जवाब देने शुरू कर दिए, रूड होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि रिचर्ड को उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और अपने सवालों के जवाब ना मिलने पे रिचर्ड और डैन वहां से चले गए। लिंडा उन दोनों आदमियों से मिलने के बाद काफी ज्यादा घबरा गई थी और उन्होंने बर्ड हॉपकिंस को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे 2 लोग आए थे और लिंडा और बर्ड को दोनों को शक हुआ कि हो सकता है ये दोनों लोग किसी इंटेलिजेंस से हो एंड काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो दोनों लोग FBI से हो। जिस दिन रिचर्ड और डैन आए थे लिंडा के घर, उसके कुछ दिनों बाद बर्ड हॉपकिंस के पास एक टेप आई जिसके अंदर रिचर्ड की आवाज थी और उस टेप के अंदर रिचर्ड सीधा सीधा ये कह रहे थे कि रिचर्ड और डैन किसी इंटेलिजेंस ग्रुप का पार्ट नहीं है, किसी इंटेलिजेंस के साथ नहीं है, बल्कि वो न्यूयॉर्क के अंदर ही जिस शहर में बर्ड हॉपकिंस अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे थे उसी शहर में एक VIP की सिक्योरिटी के लिए तैनात है। जिस दिन एलियंस लिंडा को ले जा रहे थे और लिंडा अपनी बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही थी, उसी दिन रिचर्ड, डैन और जिस VIP के लिए ये दोनों सिक्योरिटी पे लगे हुए थे, ये तीनों एक ही कार में थे और इन तीनों ने अपनी कार से लिंडा को हवा में उड़ते हुए देखा। और तुम अब सोच भी नहीं सकते हो कि वो VIP कौन था। That VIP was United States Secretary General Perez de Cuellar। सेक्रेटरी जनरल पेरेज का इस केस में इन्वॉल्व होना और एक आई विटनेस होना प्रूव करता है कि एलियंस अर्थ पे आते हैं और ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद बर्ड ने सीधा सीधा
जनरल पेरेज की वीडियो क्लिप्स निकाली न्यूयॉर्क के अंदर ही, और उन वीडियो क्लिप्स को देख के लिंडा ने एक आदमी को पहचान लिया जो जनरल पेरेज की सिक्योरिटी टीम में थे, और वो इंसान था रिचर्ड। ये केस धीरे धीरे सबके सामने ऐसे एविडेंस ला रहा था जिससे ये केस और पक्का होता जा रहा था। लोगों से विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट लोगों के सामने एविडेंस था। और ये केस इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि लिंडा और बड को इतने सारे सेमिनार्स और इतने सारे टॉक शोज पे जाना पड़ रहा था कि उसके बाद लिंडा के पास टाइम ही नहीं बच रहा था अपनी फैमिली के लिए भी। लिंडा इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी, और लिंडा हमेशा से टिप टॉप रहती थी। लिंडा बहुत अच्छे से बात करती थी कैमरा के सामने, ऐसा लगता था कि शी वॉज ट्रेन्ड इन दिस। जो चीज मैंने बताई ना कि लिंडा अपना ध्यान बहुत रखती थी, इसी रीजन की वजह से एक दिन लिंडा ने नोटिस करा एक शो से पहले कि लिंडा की नोज के ऊपर ना कुछ बम्प आ रखा है। लिंडा को उसको देख के एकदम से अजीब लगा, और लिंडा को लगा हो सकता है कि कोई ट्यूमर ना हो। तो लिंडा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाके उन्होंने बताया कि नोज पे एक बम्प आ रखा है। तो डॉक्टर ने सीधा पूछा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने सर्जरी कराई थी? लिंडा ने सीधा बोला कि मैंने कभी कोई सर्जरी नहीं कराई है। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपकी नोज पे सर्जिकल कट्स है। वहां पे लिंडा थोड़ा सा शॉक हुई, और उसके बाद लिंडा ने अपनी नोज का एक्सरे कराया। ये है वो एक्सरे। ये डिवाइस लिंडा की नोज के अंदर था। इस एक्सरे को देख के बर्ड को सबसे पहला एलियन डिवाइस या फिर प्रूफ मिल गया था कि एलियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमंस पे। रिचर्ड, डैन या फिर जनरल पेरेज के तरफ से कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि जैसा इनका करियर था, जो इनकी जॉब थी, उसके वजह से ये ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके लिए इनके करियर में इनकी इमेज सबसे ज्यादा मैटर करती है, और ये किसी भी कॉस्ट पे ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि लोग इन पे हंसें। तो रिचर्ड, डैन और जनरल पेरेज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी नहीं आया। इस पूरे केस के बीच में एक ऐसा इंसान था जो सारी बारीकियों को उतने ही ध्यान से देख रहा था जितने ध्यान से बड और लिंडा देख रहे थे, और वो इंसान था खुद बड हॉपकिंस की वाइफ कैरल। कैरल वॉज अ फिल्म मेकर। वो काफी सारी साइंस फिक्शन मूवीज पहले बना चुकी थी, वो एक फिल्म मेकर थी, और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो बर्ड की इस रिसर्च को भी फिल्म करेंगी। कैरल वो फिल्म मेकर थी जिन्होंने पूरे लिंडा के केस को कैप्चर करा था, लेकिन धीरे धीरे करके कैरल को लिंडा पे ही शक होने लग गया था। कैरल को ये लगने लग गया था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि लिंडा, जिसकी वजह से कैरल के हस्बैंड बड हॉपकिंस बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आने लगे, तब कैरल को शक होने लग गया अपने ही हस्बैंड पे। कैरल को ये डाउट आने लग गया था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि बड हॉपकिंस जानबूझ के सच नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस सारी कहानी से, इतने सारे टॉक शोज से, इतनी सारी फेम से बड हॉपकिंस को अपनी ही बुक के लिए मटेरियल मिल रहा है। कैरल को धीरे धीरे लगने लगा कि बड हॉपकिंस और लिंडा मिलके दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरा जो हेट्रेड था कैरल का टुवर्ड्स लिंडा एंड हॉपकिंस वाज बिकॉज कि लिंडा एंड बड हॉपकिंस काफी क्लोज आ गए थे, और ये चीज कैरल को पसंद नहीं आ रही थी। और इस हेट्रेड के वजह से एक दिन कैरल ने आके इंटरनेट पे एक बड़ा सा लेटर लिख दिया फॉर द वर्ल्ड, जिसके अंदर वो बड हॉपकिंस और लिंडा के इस पूरे रिसर्च को एक होक्स बोल रही थी। बड हॉपकिंस की वाइफ ने ही खुद बड हॉपकिंस के पूरे काम को डिस्क्रेडिट कर दिया था। इस वजह से बड हॉपकिंस की पूरी रेपुटेशन एज अ यूएफओ एलियन रिसर्चर सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। काफी लोग ये मानते हैं कि कैरल ने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि लिंडा और बड हॉपकिंस क्लोज आ गए थे काफी लोग ये मानते हैं कि कैरल वाज राइट, और काफी सारे लोग ये मानते हैं कि कैरल की इस हरकत के वजह से इट्स वेरी पॉसिबल कि हम ह्यूमंस एक बहुत बड़े एविडेंस से हाथ धो बैठे हों। काफी लोग ये मानते हैं कि जस्ट बिकॉज कैरल ने डिस्क्रेडिट कर दिया बड हॉपकिंस को, अब हम नॉर्मल लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है बड हॉपकिंस पे, और ना ही बड हॉपकिंस की रिसर्च पे, जो कि काफी ज्यादा एडवांस थी फॉर हिज टाइम। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जो हमारी इग्नोरेंस है टुवर्ड्स दिस केस, इट कैन बी अ वेरी बिग रीजन कि हमें बहुत लेट पता चले कि एलियंस यहाँ पे है। चलो अगर हम मान लेते हैं कि कैरल वाज राइट कि बड हॉपकिंस और लिंडा सबको पागल बना रहे थे, तो वो 23 आई विटनेसेस कहां से आए? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सारे एलियन अबडक्शन केस और यूएफओ साइटिंग्स जो हैं वो यूएस में ही क्यों होती हैं? और अगर ऐसे इंसिडेंट्स और कहीं भी हो रहे हैं तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं होते?